नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स के मूवमेंट के बारे में। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा एनिमल है वो है एलिफेंट। एलिफेंट के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब होता है मंद गति से चलना। आपने देखा हो कि हाथी जब चलता है तो एकदम रिलैक्स पेस में, एकदम आराम से चलता है। तो इसके मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्बल। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉक एट ए स्लो और रिलैक्स्ड पेस। आराम से और एकदम धीमे से चलना, एकदम रिलैक्स होके चलना। एलिफेंट के मूवमेंट को हम लोग एम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, वो एनिमल है, वो है हॉर्स। हॉर्स के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है दुलक्की चाल। और एक और वर्ड है गैलप। गैलप का मतलब होता है सरपट चाल या फिर दौड़। दुलक्की चाल उसको बोलते हैं, ये होता है नॉर्मल वॉक से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके लिए मैं लिख देता हूँ ए पेस, एक गति, फास्टर, फास्टर देन वॉक। वॉक करने से थोड़ा सा ज़्यादा पेस के साथ चलना, वो होता है ट्रॉट। और ये जो गैलप वर्ड है, इसका मतलब होता है सरपट चाल या फिर दौड़। इसमें क्या होता है कि हॉर्स जो होता है वह अपने सबसे फास्टेस्ट स्पीड में दौड़ लगाता है। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन अ हॉर्स रन्स at its fastest speed। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है डोंकी। डोंकी डोंकी के भी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रॉट। तो इसमें भी यहाँ पे लिख देते हैं ए पेस फास्टर देन वॉक। और ट्रॉट, पिग, पिग का भी मूवमेंट होता है ट्रॉट। इसमें भी वही चीजें हो जाएंगी, ए पेस फास्टर देन वॉक। और नेक्स्ट जो बर्ड है हमारा वो है कॉक। कॉक के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। इसका मतलब होता है अकड़ कर चलने। आपने देखा होगा कि जब कॉक कहीं पे होता है तो एकदम अपना गर्दन को ताने हुए, एकदम अकड़ के, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि अहंकारी है, घमंडी। उस तरह का उसका चाल, एकदम गर्दन को सीधे रखे हुए वह चलता है। तो उस कॉक के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रट। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए स्टीप या फिर इरेक्ट या फिर एरोगेंट और कॉन्सीटेड गेट। जिद्दी, अहंकारी, सीधा। और कॉन्सीडेड का मतलब होता है अहंकारी और गेट का मतलब होता है चाल। नेक्स्ट जो एनिमल है हमारा वो है लायन और टाइगर। इन दोनों के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रोल। प्रोल का मतलब होता है घात लगाते फिरना, शिकार खोजते फिरना। ये जो होते हैं हमेशा घात लगा के चलते हैं और शिकार की तलाश में रहते हैं। तो लायन और टाइगर के मूवमेंट को बोलते हैं प्रोल। इसके लिए मैं लिख देता हूं मूव स्टील्दीली इन सर्च ऑफ प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार। और प्रे एक होता है PRAY, उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसका मतलब होता है प्रार्थना करना, और ये PREY है, प्रे का मतलब होता है शिकार। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है वुल्फ। वुल्फ के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं लोप। लंबा डग लेकर चलना, या लंबे लंबे डग के साथ चलता है वुल्फ जो होता है। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रन और मूव विथ ए
लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड। वुल्फ के मूवमेंट को हम लोग लोप बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है रन और मूव विथ ए लॉन्ग बाउंडिंग स्ट्राइड, लंबे डग लेकर चलना। नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है वो है आउल। इसके मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिट, उड़ता है और बहुत ही तेजी के साथ यह उड़ता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे मूव स्विफ्टली। स्विफ्टली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, और रैपिडली, स्विफ्टली और रैपिडली दोनों का मीनिंग होता है सेम, तेजी से। नेक्स्ट जो बर्ड है वह है ईगल। ईगल के मूवमेंट को बोलते हैं सूप, झपटना, एकाएक उठा करके ले जाना। आपने देखा होगा कि ईगल जो होता है अपने शिकार को एकाएक झपट के और तुरंत ही अपने शिकार को उठा के ले जाता है। तो इसके लिए हम एक वर्ड लिख सकते हैं पाउंस ऑन। पाउंस ऑन का मतलब होता है झपटना या फिर झपट्टा मारना। और नेक्स्ट जो हमारा बर्ड है वो है लार्क। लार्क के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं सोर। सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान, बहुत ऊंचा उड़ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे फ्लाई और राइज, हाई, बहुत ऊंचा उड़ना, इन द स्काई, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ना। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है बेयर। बेयर के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं लंबर। लंबर का मतलब होता है भार देकर चलना। आपने देखा होगा कि भालू जो होता है वो बहुत भार दे के अपने पैरों पे एकदम झुक के चलता है, बहुत भारी भी होता है इसका शरीर। तो इसके लिए इसका जो मूवमेंट होता है वह होता है लंबर। इसका मतलब होता है भार देकर चलना। इसके लिए हम लिखेंगे मूव इन ए स्लो, धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे चलना। या लिख सकते हैं हैवी एंड अकवर्ड, अजीबोगरीब ढंग से चलना। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है लैम्ब। लैम्ब जो होता है यह मेमना, इसको हिंदी में आप मेमना कहेंगे। इसका जो मूवमेंट होता है वह होता है फ्रिस्क, उछलना और कूदना। तो इसके लिए हम लिखेंगे टू प्ले, खेलना। आपने देखा होगा कि मेमना जो होता है हमेशा खेलने के मूड में रहता है, इधर उधर उछलते कूदते रहता है और बहुत ही एनर्जी भरी हुई होती है। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग टू प्ले एंड जंप, खेलना और कूदना। हियर एंड देयर, इधर उधर उछलना कूदना, विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो है काव। काव के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं वांडर। वांडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर भटकना बिना कोई लक्ष्य के। गाय जो होती है इधर उधर भटकते रहती है और घास को चरती हुई रहती है। अगर आप काव को फील्ड में छोड़ दे तो इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं जिधर इसको घास मिलेगा चरने के लिए उधर वह चली जाएगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे वॉक और मूव एमलेसली, स्लोली, स्लोली धीरे धीरे मूव करना, वॉक करना, एंड एमलेसली बिना कोई लक्ष्य के। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वह है डेयर। डेयर के मूवमेंट को बोलते हैं बाउंड, लंबे डग भरते हुए तेज दौड़ना। इसके लिए हम लोग लिखेंगे वॉक और रन विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे डग भरते हुए चलना या फिर तेज दौड़ना। नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वह है रैबिट। रैबिट के मूवमेंट को बोलते हैं लीप, कूदना फांदना, इधर उधर कूदना फांदना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू स्प्रिंग
स्प्रिंग का मतलब भी होता है कूदना। एज इफ मानो, फ्री फ्रॉम ग्राउंड, इस तरह से कूदना मानो वह ग्राउंड से एकदम फ्री है। आपने देखा हो कि रैबिट जब दौड़ता है तो इस तरह से वह छलांग लगाता है मानो वह जमीन पर टिका हुआ है ही नहीं। जमीन पर जैसे ही एक पैर नीचे आता है तुरंत ही अगले कदम के लिए वह उछल पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, लंगड़ा कोई व्यक्ति। इसका जो मूवमेंट होता है वह होता है लिम्प, लंगड़ा कर चलना, डिफिकल्टी के साथ चलना। क्यों? क्योंकि उसका एक पैर या फिर दोनों पैर डैमेज होता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वॉक विथ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ ए डैमेज्ड लेग। एक पैर के खराब होने के कारण मुश्किल के साथ चलना, वो होता है लिम्प, लंगड़ा कर चलना। नेक्स्ट जो वर्ड है वह हमारा है विंड। विंड का जो मूवमेंट होता है वह होता है ब्लो, मूव, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग एंड एयर करंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है रिवर। रिवर का जो मूवमेंट होता है वह होता है फ्लो। फ्लो का मतलब भी होता है बहना। इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि मूव कॉन्टिन्यूअसली इन ए करंट। करंट का मतलब होता है धारा, और स्ट्रीम, स्ट्रीम का भी मतलब होता है धारा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है फैन। फैन के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्ल। वर्ल का मतलब होता है चक्कर लगाना, एक ही जगह बार बार घूमना और तेजी के साथ घूमना। इसके लिए हम लोग लिखेंगे ए रैपिड मूवमेंट अराउंड एंड अराउंड, एक ही जगह पर बार बार घूमना। फैन का मूवमेंट होता है वर्ल और इसका मतलब होता है एक ही जगह पर बार बार घूमना, चक्कर लगाना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह है बेबी। बेबी बच्चा का जो मूवमेंट होता है वो होता है टॉडल, लड़खड़ाते हुए चलना। आपने देखा हो कि बच्चा जब चलना सीखता है तो वह लड़खड़ाते हुए चलता है, गिरता है और फिर उठ के दोबारा से फिर से चलता है। तो उसके मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉडल। इसके लिए हम लोग लिखेंगे वॉक विथ शॉर्ट अनस्टीडी, अनस्टीडी असंतुलित। अनस्टीडी का मतलब होता है असंतुलित। अनस्टीडी स्टेप्स व्हाइल लर्निंग टू वॉक। चलना सीखने के दौरान छोटे और असंतुलित कदमों के साथ चलना, उसको बोलते हैं टॉडल। जब बच्चा कोई चलता है तो उसके मूवमेंट को बोलते हैं टॉडल। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है ड्रैंकार्ड। ड्रैंकार्ड, ड्रैंकार्ड का मतलब होता है शराबी। शराबी जो चलता है जब वह नशे में धुत होता है, जब वह अल्कोहल से वह इन्फ्लुएंस होता है, उसके प्रभाव में होता है, तो वह स्टैगर करता है, लड़खड़ाते हुए चलता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वॉक अनस्टीडली एज इफ अबाउट टू फॉल, मानो वह गिर पड़ेगा, इस तरह से चलना। ड्रैंकार्ड का जो मूवमेंट होता है वह होता है स्टैगर। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वह है माउस। माउस के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं स्कैम्पर। स्कैम्पर भगदड़ मचाना या फिर तेजी के साथ दौड़ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे या तो
चूहा जो होता है भगदड़ मचाते हुए इधर उधर चलता है, या फिर तेज़ी से चलता है, तेज़ी से दौड़ता है, या तो कोई डर के कारण और नहीं तो एक्साइटमेंट के कारण। तो इसमें हम लोग लिखेंगे रन विद क्विक लाइट स्टेप्स, स्पेशली मुख्य रूप से थ्रू फियर, डर के कारण या फिर एक्साइटमेंट के कारण। एक्साइटमेंट के कारण। तो इस वीडियो में हमने सीखा एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स के मूवमेंट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंग्लिश से रिलेटेड ऐसे वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।